नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब पर फायरिंग करने वाले तीसरे कातिल के साथ अचानक क्या हुआ। कंटेनर के सामने दरख्तों से फायरिंग करने वाले दो किरदार कौन निकले। इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के लम्हे की दो नई और खौफनाक वीडियोस में किस किस्म के मनाजिर हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर से गिरफ्तार किया गया मशकूक कारिंदा असल में कौन निकला और इमरान खान साहब और एक आला तरीन फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक अब किस किस्म की इंतहाई हसास नौयत की खबर आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको दरख्तों से कंटेनर पर की गई फायरिंग के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब इस फायरिंग की एक नई और खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई है, यानी इमरान खान साहब के कंटेनर पर जो फायरिंग हुई उस हवाले से अब एक नया और दिल दहला देने वाला इंकशाफ हुआ है और अब पता यह चला है कि इमरान खान साहब के कंटेनर के सामने जो दो दरख्त मौजूद थे, इन दरख्तों से तीन किरदारों ने इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग की। अब इस हवाले से एक इंतहाई हसास नौयत की वीडियो अब से सिर्फ 3 मिनट पहले सामने आई है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है। इसी वीडियो पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। यानी यह वीडियो असल में एन उस लम्हात की है जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी और उस वक्त ये जो कंटेनर है ये इन दरख्तों के करीब से गुजर रहा था और अब पता ये चला है कि इन दरख्तों के ऊपर कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर्स मौजूद थे और इन मिस्टीरियस कैरेक्टर्स ने इन दरख्तों से भी इस कंटेनर को निशाना बनाया जहां पर इमरान खान साहब और उनके साथ उनके तहरीक इंसाफ के 5 मरकजी रहनुमा मौजूद थे। अब ये जो दो किरदार हैं इनके मुतल्लिक एक नया और हौलनाक इंकशाफ किया गया है। इनकी शनाख्त भी पहली मर्तबा सामने लाई गई है। इनके जो नाम हैं वो भी आपको बताएंगे और इनके चेहरे भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब इमरान खान साहब पर फायरिंग के जो लम्हात हैं उनकी वीडियो जो सामने आई है उससे एक बहुत बड़ा राज खुल गया है। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब पर हमला करने वाले शख्स नवीद के मुतल्लिक दो इंतहाई सेंसिटिव किस्म की मालूमात पहली मर्तबा मंजरे आम पर आ गई और अब पहली मर्तबा यह पता चला कि यह जो नवीद नामी शख्स है जिसने इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग की और यह शख्स जिसको एक और कारकुन इब्तिसाम एहसन ने रोकने की कोशिश की और इब्तिसाम हसन की वजह से ही इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जो 5 साथी थे वो बराह रास्त इस फायरिंग का निशाना बनने से बच गए। यानी खुदा न खास्ता ये जो फायर थे ये खान साहब के सीने पर भी लग सकते थे, खान साहब के सर पर भी लग सकते थे, लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में ये जो हमला आवर है यानी नवीद नामी हमला आवर, इसके मुतल्लिक अब यह पता चल गया है कि यह किसका एजेंट है, इसके मास्टरमाइंड कौन है और यह असल में खुद क्या करता है। अब इसी मुजरिम के जो फोन डेटा से भी दो बहुत बड़े और नए इंकशाफात हुए हैं, क्योंकि इस फोन डेटा को हासिल करने के लिए जियो फेंसिंग की गई थी। उसके बाद इसका जो पूरा कॉल रिकॉर्ड है उसको छाना गया था। इस मुजरिम ने आखिरी कॉल किसको की थी उसका डेटा भी हासिल किया गया और इस हमले से 5 घंटे पहले ये किन 4 किरदारों से राब्ते में था उसका पूरा रिकॉर्ड भी अब तहकीकाती इदारों ने हासिल किया। यानी पंजाब पुलिस ने यह पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अब उसके बाद फिर पता चला कि यह जो एजेंट था नवीद जिसने इमरान खान साहब पर फायर किए, ये असल में किसके एमा पर काम कर रहा था। अब जो इस तहकीकाती रिपोर्ट में जो कि जियो फेंसिंग और आप कह सकते हैं कि फोरेंसिक माहिरीन के अपने तजिए के बाद सामने आई, उसमें पहला इंकशाफ तो ये हुआ कि ये जो नवीद नामी हमला आवर था ये असल में एक पेशावर प्लम्बर था। इसका किसी किस्म का कोई मजहबी रुझान नहीं था।
यानी इसका मजहब से कोई खास लगाव नहीं था। जिस तरह से इसने एक बहाना तराशा था कि इमरान खान साहब के कंटेनर पर उस वक्त डेक बज रहा था और उस वक्त कवाली लगी हुई थी जिस वक्त आजान हो रही थी, हालांकि यह बात भी सरासर झूठ थी। लेकिन अब पता यह चला है कि यह जो नवीद नामी मुजरिम है इसका मजहब के साथ किसी किस्म का कोई लगाव नहीं था और इसने एक रटा रटाया बयान जो है वो पुलिस के सामने पड़ा। लेकिन उसके बाद नवीद के घर की जब रैकी की गई तो यहां से अब एक बड़ी हसास नोयत की खबर है, क्योंकि अब नवीद के घर छापा मारा गया और इस घर पर छापा मारने से पहले आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे मोहल्ले की रैकी की गई थी। ये देखा गया था कि इस घर पर किस किस्म की नकलो हरकत होती है, कौन से अशखास इस घर में आते हैं और कौन से अफराद हैं जो इस घर से निकलते हैं। अब जिस वक्त इस मुजरिम नवीद के घर पर छापा मारा गया तो फिर पता यह चला कि इसके जो अहले खाना हैं उन्होंने और इसके साथ साथ इसके जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने ये बताया कि नवीद का जो एक सोशल रुझान था, एक जो समाजी रुझान था, वो किस किस्म का था, ये किस किस के साथ उठता बैठता था और किस किस से मिलने जाता था। अब ये जो अहम तरीन इंफॉर्मेशन तहकीकाती इदारों के पास आई, खास तौर पर जो डेटा यानी फोन कॉल्स का जो डेटा तहकीकाती इदारों ने हासिल किया, जिसमें 5 घंटे के अंदर 4 कॉल्स का अहम तरीन डेटा भी शामिल था। इस डेटा के बाद इस नवीद मुजरिम के भाइयों को और इसके जो अहले खाना हैं उनको हिरासत में लिया गया और अब उनसे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब पर दरख्तों से फायरिंग की एक खौफनाक वीडियो पहली मर्तबा सामने आई है। यह वीडियो अब से सिर्फ 3 मिनट पहले सामने आई है और अब इस वीडियो के जरिए 2 ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब के कातलों के, यानी वो कातिल जो कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का मंसूबा बनाए बैठे थे, उन तक पहुंचना आसान हो गया है। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद के रेड जोन से 25 सेकंड का एक हैरानकुन वीडियो क्लिप वायरल हो गया। अब अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 25 सेकंड का क्लिप है इसे लाखों मर्तबा शेयर किया गया है, इस पर लाखों की तादाद में कमेंट्स किए गए हैं और इस वक्त यही जो वीडियो क्लिप है इसके मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। और जैसे ये क्लिप वायरल हुआ, पाक फौज के मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नोयत की इतला गर्दिश करने लग गई और इस इतला का जोर इस्लामाबाद में इतना ज्यादा था कि ना सिर्फ सियासी ऐवान बल्कि ताकत के ऐवानों में भी इस इतला की गूंज सुनाई दी और इस इतला पर बहुत एग्रेसिवली डिस्कशन भी की गई। क्योंकि एक तरफ तो जो इस्लामाबाद का रेड जोन है इसको जंगी कले में तब्दील कर दिया गया, यहां पर कंटेनर्स का एक ऐसा पहाड़ खड़ा किया गया कि जिससे रेड जोन के पार जो हसास तरीन इमारतें हैं उनके रास्ते बंद हो गए। लेकिन दूसरी जानिब ये हसास इतला गर्दिश करने लग गई कि GHQ में एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास हो रहा है और इस आला तरीन फौजी सतह के इजलास के मुतल्लिक इस तरह की इतलात आई कि इसमें GHQ के जो आला तरीन ऑफिसर्स हैं, इसी तरह जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है और जो दीगर स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। और फिर कुछ लोगों ने यह दावा किया कि अब फौज बहुत एग्रेसिवली मार्शल लॉ के ऑप्शन पर गौर कर रही है। यह इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा दावा किया गया। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब पर फायरिंग के लम्हात की एक नई वीडियो अब से सिर्फ 3 मिनट पहले सामने आई है। इस वीडियो में 2 बड़े दिल दहला देने वाले जो मनाजिर है ये पहली मर्तबा अब सामने आ गए हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें कंटेनर के सामने लगे दरख्तों के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, क्योंकि इससे पहले एक सीनियर सहाफी ने यह इंकशाफ किया था कि जब इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग की गई तो वो उस वक्त इस कंटेनर के पास मौजूद थे और ये जो सीनियर एडिटर है जो कि एक गैर मुल्की जरीदे में काम करते हैं उसके ये सीनियर एडिटर है, उनका यह कहना था कि जब ये फायरिंग हो रही थी तो मैंने 2 किस्म के मनाजिर देखे। एक मंजर तो मैंने ये देखा कि एक हमलावर
कंटेनर के नीचे से कंटेनर की जानिब पिस्टल करके फायरिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने यह भी देखा कि कंटेनर के सामने जो बिल्डिंग है, जो कंटेनर के सामने इमारत है, इस इमारत से भी दो अफराद इमरान खान साहब का निशाना लेकर उन पर फायरिंग कर रहे थे। ये एक सीनियर सहाफी का स्टेटमेंट सामने आया, जो कि जाहिर है कि एक जिम्मेदार सहाफी हैं और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान वो कोई हवा में नहीं दे सकते। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में कंटेनर के सामने जो दो दरख्त थे, वहां की भी एक नई फुटेज सामने आई है। यह फुटेज आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस फुटेज के कुछ जो शॉट्स हैं वो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्योंकि अब इन दरख्तों के हवाले से और इन दरख्तों पर मौजूद मुबैना किरदारों के हवाले से दो नए इंकशाफात हुए हैं। और ये जो वीडियो सामने आई है अब से 3 मिनट पहले, ये ऐन उस वक्त सामने आई जब शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर से अचानक एक और मुबैना हमला आवर पकड़ा गया। जी हां, ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी हसास नोयत की खबर है, क्योंकि अब इस खबर की तस्दीक की गई है कि शौकत खानम हॉस्पिटल, जहां पर इमरान खान साहब जेरे इलाज थे, वहां से अब एक और मशकूक और मुबैना हमला आवर पकड़ा गया। और इस हॉस्पिटल के बाहर इस हमला आवर की एक वीडियो भी सामने आई, क्योंकि इस वीडियो में यह देखा जा सकता था कि यह जो मशकूक कैरेक्टर है, या जिसको कहा गया कि यह मुबैना तौर पर एक और हमला आवर हो सकता है, यह बड़ी पुरस्कार किस्म की सरगर्मियां इस हॉस्पिटल के बाहर कर रहा था और यह सारी सरगर्मियां कैमरे के ऊपर भी कैप्चर हुई। अब इस वीडियो में इस मशकूक शख्स को हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी को बड़े अजीबो गरीब तरीके से खोलने की कोशिश करते देखा गया। यानी ये एक बंद गाड़ी को बड़े अजीबो गरीब तरीके से खोल रहा था और फिर यह शुबा जाहिर किया गया कि कहीं ये जो मुबैना हमलावर है या ये जो मशकूक शख्स है, ये इस गाड़ी के अंदर कोई डिवाइस वगैरह लगाने की तो कोशिश नहीं कर रहा था। यह भी एक शुबे का इजहार किया गया। इस शख्स के मुतालिक बताया गया कि इसका ताल्लुक रायविंड से है। और यह वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, जुल्फी बुखारी और इमरान इस्माइल शौकत खानम हॉस्पिटल पहुंचे थे इमरान खान साहब की इजाजत करने के लिए। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह जो मशकूक शख्स है मुबैना तौर पर एक और हमले की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन यहां पर फिर दरख्तों से फायरिंग की एक जो हसास किस्म की वीडियो सामने आई है, उससे अब दो नए इंकशाफात हुए हैं। क्योंकि इस वीडियो क्लिप को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होता है कि कंटेनर पर जब भगदड़ मची और कंटेनर के ऊपर जब फायरिंग हुई तो उसका अगर आप एंगल देखें तो उससे आपको इन दरख्तों की फायरिंग का एक आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस नजर आता है। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब शौकत खानम हॉस्पिटल ने इमरान खान साहब की पहली तफसीली मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। ये बड़ी अहम नोयत की रिपोर्ट है जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल की जो एचओडी हैं, एचओडी फॉरेंसिक फरहत सुल्ताना, इसी तरह जो उनके जनरल सर्जन हैं कामरान चौधरी और जो उनके आर्थोपेडिक सर्जन हैं सज्जाद गोराया, उन्होंने ये एक रिपोर्ट तैयार की। और इस रिपोर्ट में बताया यह गया कि इमरान खान साहब की दोनों टांगों पर एक एक गोली लगी। यानी इस बात की तस्दीक की गई कि खान साहब की दोनों टांगों पर एक एक गोली लगी। एक गोली ऐसी थी जो दाईं टांग पर को छूकर गुजर गई, जबकि दूसरी गोली ऐसी थी जिसने बाईं टांग की हड्डी को मुतासिर किया। यह इस रिपोर्ट में अब तस्दीक की गई। लेकिन दूसरी जानिब ये जो दरख्तों से फायरिंग की वीडियो सामने आई, इस पर 3 बड़े सवालात खड़े हो गए और इसी फुटेज के कुछ स्क्रीनशॉट्स आप हमारी इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यह वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब के कंटेनर की एक नई और ताज़ा तरीन तस्वीर जारी हुई और फिर पता यह चला कि इमरान खान साहब का ये जो कंटेनर है जो कि लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसे वजीराबाद में सील कर दिया गया। अब ये एक बात क्लियर नहीं है कि क्या इस कंटेनर से जो शवायद इकट्ठे किए जाने थे वो शवायद इकट्ठे किए गए या नहीं किए गए। इसी तरह जो गोलियों के खोल
इस कंटेनर से मिलने चाहिए थे, क्या वो खोल भी यहां से इकट्ठे किए गए या नहीं किए गए। लेकिन अब पता यह चला है कि इमरान खान साहब का ये जो कंटेनर है इसको सील कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद वो फुटेज सामने आती है जिसके मुतालिक कोई अंदाजा नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इमरान खान साहब पर फायरिंग के लम्हात के हवाले से इन दरख्तों से इस किस्म की फुटेज एक सामने आ सकती है। और यह फुटेज एन उस वक्त सामने आई जब एक और ऐसा इंकशाफ हो गया जिसने पाकिस्तान के तमाम हलकों को हैरान परेशान करके रख दिया, क्योंकि ये जो हमलावर है इसकी एक और अजीबो गरीब किस्म की वीडियो सामने आ गई। यानी एक वीडियो तो वो थी जो कि हमले के वक्त सामने आई, जिसमें यह देखा जा सकता था कि जब इसने कंटेनर की जानिब अपने पिस्तौल का रुख मोड़ा तो फिर इब्तिसाम हसन नामी एक शख्स ने इसका जो पिस्तौल है उसका रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया और इस दौरान गोलियां लगने से एक और शख्स जान बहक हो गया जिसका नाम मौजम बताया गया। अब पहले यह कहा गया था कि यह जो मौजम नामी शख्स है यह भी हो सकता है दहशतगर्दों का हिस्सा हो, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह मौजम नामी शख्स तो असल में इमरान खान साहब को बचाते हुए और इस शख्स का पिस्तौल दूसरी जानिब मोड़ते हुए शहीद हो गया, क्योंकि इस दौरान एक गोली इसके सर पर लग गई। लेकिन अब ये जो हमलावर है इसका एक और वीडियो स्टेटमेंट बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का आज के दिन में जारी किया गया है, क्योंकि इसका जो पहला वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया था उस पर भी पाकिस्तान के तमाम रिटायर्ड पुलिस अफसरान, इसी तरह जो आईबी के रिटायर्ड अफसरान हैं, उन्होंने बहुत बड़े एतराजात उठाए थे। और उनका नुक्ता यह था कि इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो वीडियो स्टेटमेंट तो एक तरफ, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता और जब तक उसको अदालत में नहीं पेश किया जाता उसके सर पर और उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है। यहां तक कि अदालत में भी पेश करते हुए उसके सर पर और उसके मुंह पर काला कपड़ा डाला जाता है ताकि जो तहकीकात की जा रही हैं, एक तो उन तहकीकात में कोई खलल ना पड़े और दूसरा कोई इस मुजरिम को रास्ते से ना हटा दे। लेकिन अब एक और वीडियो स्टेटमेंट जो अब से कुछ देर पहले जारी किया गया इसी मुजरिम का, उसने 3 बड़े सवालात खड़े किए हैं। क्योंकि पहले तो इस मुजरिम ने नाम नेहाद एक आप कह लें कि इस हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसने एक नया और बड़ा खतरनाक किस्म का बयान दिया और साफ पता चल रहा था कि यह बयान इससे दिलवाया गया। अब इस बयान में इस हमलावर ने यह कहा कि इमरान खान जो है यह नाउजुबिल्लाह खुद को नबी समझता है और मुझे दुख यह है कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ और इमरान खान बच गया। मैं सिर्फ इमरान खान को मारना चाहता था और जब मैंने कंटेनर पर फायर किए तो कंटेनर से भी मुझ पर फायर हुए और उसकी वजह से जो मेरे नजदीक खड़ा शख्स था वो जान बहक हो गया। उसके बाद यह कहा गया कि यह जो नवीद नामी शख्स है यह तो कोई मजहबी जुनूनी है, यानी पूरी प्लानिंग के साथ यह बयान दिलवाया गया। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझ पर जब हमला होगा तो उसके बाद यह बहाना बनाया जाएगा कि यह किसी मजहबी जुनूनी ने हमला किया है और इमरान खान साहब के पास ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है यह पहले से मौजूद थी, क्योंकि बहुत से इदारे अब भी ऐसे हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो वहां से बहुत से ऑफिसर्स इमरान खान साहब को इस तरह की हसास मालूमात भी पहुंचाते रहते हैं। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब के कातलों के हवाले से जिन दरख्तों का हमने जिक्र किया उनका जो वीडियो क्लिप एक सामने आया है यह बहुत हसास नोयत का क्लिप है। यह तकरीबन 37 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है। अब इस वीडियो क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यह वीडियो क्लिप एन उस वक्त सामने आया जब असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 नाम लिए और यह कहा कि हम इन 3 नामों पर एफआईआर कटवाएंगे, जिनमें पाक फौज के एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल भी शामिल हैं। और फिर एक बड़ी हसास नोयत की वीडियो सामने आई और उस वीडियो में यह देखा जा सकता था कि पीटीआई के जो हजारों कारकुनान हैं ये कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने एहतजाज कर रहे थे। यह वीडियो भी इस वक्त वायरल है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जब 3 नई वीडियो सामने आ गई, जब इन वीडियोस का फॉरेंसिक करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया गया और जब यह भी पता चल गया कि जो 2 राइफल्स हैं
उनके जरिए भी कुछ गोलियां चलाई गई थी। उन गोलियों के खोल भी मिले हैं। इनके मुतालिक यह बताया गया कि ये बड़े असले से चलाई गई गोलियां हैं। तो उसके बाद ये दरख्तों से मुबैना फायरिंग की भी एक वीडियो ताज़ा तरीन सामने आई है और एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। और वो दावा यह किया गया है कि जिस जगह से इमरान खान साहब का कंटेनर गुजर रहा था, इसके सामने जो दरख्त मौजूद थे, इन दरख्तों के ऊपर भी हमलावर मौजूद थे और यहां से भी मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब पर फायरिंग की गई थी। और यहां पर जनरल अमजद शुएब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि एक मुलजिम के पास मुबैना तौर पर AK-47 राइफल थी और इस मुलजिम को रास्ते से हटा दिया गया ताकि असल जो मास्टरमाइंड्स हैं उन तक ना पहुंचा जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।